हे गाइस, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल होता है ऑप्शन चेन। लेकिन बहुत सारे ऑप्शन ट्रेडर को, बिगिनर्स को नहीं आता है ऑप्शन चेन देखना। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं सिंपल लैंग्वेज से एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। स्ट्राइक प्राइस क्या है, प्रीमियम क्या है, वॉल्यूम क्या है, चेन चिन ओआई क्या है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिए, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। लास्ट में ये भी बताऊंगा ओपन इंटरेस्ट को देखते हुए कैसे आप ट्रेड डिसीजन ले सकते हो कि अभी मैं ट्रेड ले सकता हूं या नहीं। अगर लूंगा तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना चाहिए। डेल्टा जो ऑप्शन ग्रीक है उनको देखते हुए ऑप्शन बाइंग के लिए एंड सेलिंग के लिए कौन सा स्ट्राइक सिलेक्ट करना चाहिए, वो भी मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। और 1 मंथ धमाका ऑफर, अभी आप ज़ीरोधा में बिल्कुल फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हो अगर आपका एज बिलो 25 है। अकाउंट ओपन करने के बाद एक ट्रेड कीजिए एंड देन इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। और उसके बाद ये जो दोनों कोर्सेज है हमारे तरफ से, ये दोनों कोर्सेज आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट। आप इनकी एक्सेस प्राप्त कर सकते हो। तो अब हम देखेंगे कि ऑप्शन चेन को ओपन कैसे करें। ये जो हमने ओपन करके रखा एनएससी का, इसको ओपन कैसे करें। ओपन करने के लिए सिंपल देखिए, अगर आपके पास धन का अकाउंट है, अभी आप अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हो और कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी नहीं। और फीमेल कस्टमर के लिए 50% ब्रोकरेज डिस्काउंट भी है, यानी 10 रुपीज पर ऑर्डर के हिसाब से चार्ज करते हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, धन में अगर आपको ऑप्शन चेन ओपन करना है तो यहाँ पे मार्केट्स में आओ, होम के साइड में, एंड देन यहाँ पे किसी भी इंडेक्स का ऑप्शन चेन को आप ओपन कर सकते हो। लाइक मुझे अगर निफ्टी में ओपन करना है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ये देखिए हो चुका है ऑप्शन चेन ओपन। अब हम एनएससी, ये जो एनएससी है, इनको अगर ओपन करना है तो एनएससी इंडिया, इसका जो वेबसाइट है, सिंपल आप क्लिक करो एंड देन ये देख सकते हैं एनएससी इंडिया के वेबसाइट में हम आ चुके हैं। और फिर यहाँ पे टॉप में सबसे पहले और ऑप्शन चेन आपको दिख जाएगा और यहाँ से क्लिक करके आप अलग अलग इंडेक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। निफ्टी को मैंने सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड देन एक्सपायरी डेट, यहाँ पे देखिए अलग अलग वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी है। तो 16 में इनका यानी थर्सडे को इनका एक्सपायर होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया तो ये देखो रिफ्रेश होके यहाँ पे ऑप्शन चेन हो चुका है ओपन। हम स्लोली चलेंगे। पहला स्टेप हमने देखा कि ऑप्शन चेन को ओपन कैसे करें। नेक्स्ट स्टेप है कि ऑप्शन चेन को हमको क्यों देखना चाहिए, इसका डेफिनेशन क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, जैसे कि हमने निफ्टी को सिलेक्ट किया, निफ्टी के अलग अलग स्ट्राइक प्राइस होती है और उस अलग अलग स्ट्राइक प्राइस में कितना पोजीशन ओपन है उसको कहते हैं ओपन इंटरेस्ट। कितना पोजीशन आज के दिन चेंज हुआ है, पोजीशन जो बने हुए थे वो घटे हैं या बढ़े हैं, वो यहाँ पे दिखते हैं। देन वॉल्यूम, कितना ट्रेड्स है उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में, वो दिखते हैं। देन एलटीपी, यानी उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम कितना अभी चल रहा है। यहाँ पे अलग अलग स्ट्राइक प्राइस है और उनके सारे प्रीमियम आप देख सकते हैं, कॉल साइड का, ये पुट साइड का। ओके, एंड देन आज के दिन प्रीमियम कितना चेंज हुआ है, प्रीमियम कल के क्लोजिंग प्राइस से बढ़े हैं या घटे हैं। दैट्स मीन ऑप्शन चेन में उस पर्टिकुलर इंडेक्स की अलग अलग जो स्ट्राइक प्राइस है, उनकी सारे चीजें आप ऑप्शन चेन में देख सकते हो। एक नजर में, एक क्लिक में आप ओपन करके सारे चीजें आप देख सकते हो। इसे कहते हैं ऑप्शन चेन। ओके, आई होप ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ओपन कैसे करें एंड ऑप्शन चेन का डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो ऑप्शन चेन है, इनके जो अलग अलग चीजें आप दिख रहे हैं, एक एक करके हम बात करेंगे। चलो अभी हम स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, इंडेक्स, किसी भी इंडेक्स को आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मुझे यहाँ पे बैंक निफ्टी को देखना है तो बैंक निफ्टी को मैंने सिलेक्ट कर लिया एंड यहाँ पे अलग अलग एक्सपायरी, ठीक है। यहाँ पे देखिए 15 में जो करंट एक्सपायरी है, उसके बाद नेक्स्ट एक्सपायरी 22 को है एंड देन बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी 29 को है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ अलग अलग एक्सपायरी एंड देन देखिए उस पर्टिकुलर एक्सपायरी का यहाँ पे ऑप्शन चेन हो चुका है ओपन। यहाँ पे आप थोड़ा रिफ्रेश कर दो तो और अच्छे से यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अभी मैं करंट एक्सपायरी का 15 में कोई करना चाहूँगा, देखना चाहूँगा, तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके नीचे क्या है, बैंक निफ्टी का अंडरलाइन प्राइस, जो प्राइस 10th में को क्लोज दिया है। आज मैं सैटरडे को 11th में वीडियोस बना रहा हूँ, 47,421। ओके, अभी इसका जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, ये होता है स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। बैंक निफ्टी इंडेक्स है, इनका अलग अलग स्ट्राइक। ये स्ट्राइक प्राइस होता क्या है मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले स्ट्रक्चर को समझ लो। यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस की ये जो साइड है, ठीक है, ये साइड होता है कॉल, राइट। यहाँ पे कॉल्स लिखा हुआ है और ये साइड होता है पुट्स। यहाँ पे कंप्लीट टॉप टू बॉटम, इस साइड होता है स्ट्राइक प्राइस के कॉल्स एंड इस साइड होता है बॉटम। ओके, अगर आपका सवाल ये है कि मोबाइल में ये ऑप्शन चेन ओपन कैसे करें, तो सिंपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, मोबाइल में nsindia.com क्लिक करो एंड देन यहाँ पे आ जाओगे, फिर ऑप्शन चेन, और ये देखिए हो चुका है ऑप्शन चेन ओपन। ओके, अब बात करते हैं इसका मनीनेस। इन द मनी कौन सा है, एट द मनी कौन सा है एंड आउट ऑफ द मनी कौन सा है। देखो, आप अगर स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पे अलग अलग कलर में दिख रहा है। पुट साइड का भी दो कलर है, एक है व्हाइट बैकग्राउंड में, एक है येलो बैकग्राउंड में। और कॉल साइड का भी दो कलर है, एक है व्हाइट बैकग्राउंड में, एक है येलो बैकग्राउंड। ओके, अभी कॉल साइड का बात कर लेते हैं। कॉल साइड में जो भी बेस प्राइस है, बेस प्राइस के ऊपर वाला जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है,
बेस प्राइस क्या है 47,421। तो इस प्राइस से ऊपर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है यानी 47,400, इसके ऊपर वाला जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है उनको कहते हैं ओटीएम यानी आउट ऑफ द मनी, और जितने नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट है उनको कहते हैं इन द मनी यानी आईटीएम। तो एट द मनी कौन सा है? एट द मनी होता है जो भी बेस प्राइस है उनके नियरेस्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट को एट द मनी कहा जाता है। 47,421 ये बेस प्राइस है, तो नियरेस्ट कौन सा होगा? 100 की गैप में स्ट्राइक प्राइस होते हैं, तो यहां पे 47,400 हो जाएगा एट द मनी। आई होप आपको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे पुट साइड। पुट साइड में इसका डिफरेंट होता है, यानी जो भी बेस प्राइस है उनके ऊपर वाले जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है उनको कहते हैं इन द मनी पुट के लिए। ओके, जो भी बेस प्राइस है उनके ऊपर वाले जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है उनको कहते हैं इन द मनी। ओके, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है पुट साइड के ये होता है इन द मनी, और इन द मनी को रिप्रेजेंट करते हैं ये जो येलो बैकग्राउंड है। ओके, ये इन द मनी है, ठीक है। कॉल साइड में जो भी प्राइस चल रहा है उनके नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट इन द मनी होते हैं, लेकिन पुट साइड में जो भी प्राइस चल रहा है उनके ऊपर वाले जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनको इन द मनी कहते हैं, और जो नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट है उनको आउट ऑफ द मनी। और सिंपल आप यहां पे देख सकते हो व्हाइट बैकग्राउंड में जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उनको आउट ऑफ द मनी कहा जाता है, और येलो बैकग्राउंड में जितने भी सारे कॉन्ट्रैक्ट है उनको इन द मनी। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गए होंगे। चलो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, 47,000 पुट इन द मनी है, एट द मनी है या आउट ऑफ द मनी है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी हम आगे बढ़ेंगे एंड एक एक करके ये जो सारे कंसेप्ट है स्ट्राइक प्राइस, आस्क, बिड, चेंज, वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट, ओआई, सारे चीजें एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले स्ट्राइक प्राइस के बारे में देख। ये स्ट्राइक प्राइस का कॉलम है, ठीक है। तो ये स्ट्राइक प्राइस है क्या? बिगिनर्स क्या करते हैं, जब स्ट्राइक प्राइस को देख के एंड प्रीमियम को देख के बाय करने लग जाते हैं, उनका मतलब कुछ पता नहीं है कि स्ट्राइक प्राइस ये क्या है। तो ये जो स्ट्राइक है ये बेसिकली डीलिंग प्राइस है, एक कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। आप अगर जमीन खरीदने जाती हो, कोई ना कोई सेल कर रहा है, आप बाय कर रहे हो, तो जिस प्राइस में डील हो रहा है, जिस प्राइस में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि 1 महीने के बाद मैं यहाँ पे जमीन आपका खरीद लूंगा, लेकिन वहां पे एक प्राइस तो मेंशन होंगे ना, तो वो होता है स्ट्राइक प्राइस। समझ में आ रहा है? तो अब हम समझेंगे एलटीपी यानी प्रीमियम। प्रीमियम क्या होते हैं? देखिए, ऑप्शन बायर को ये जो बेनिफिट मिलते हैं, कैसा बेनिफिट? सबसे पहले तो बेनिफिट क्या मिलते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आप अगर 47,500 कॉल को खरीद रहे हो, ठीक है, तो बायर को क्या बेनिफिट मिलते हैं? अगर ये 47,500 के जितना ऊपर क्लोज देगा उतना आपका बेनिफिट है। अगर ये 48,500 में क्लोज देते हैं तो 1,000 रुपीज आपका बेनिफिट, ठीक है। लेकिन अगर ये नीचे क्लोज देते हैं यानी 47,500 में अगर क्लोज दे देते हैं तो क्या होगा? आपका लॉस कितना होगा? ओनली ये जो प्रीमियम आप पे करते हो इतना ही आपका लॉस होगा। ये तो ये बेनिफिट बायर को मिल जाते हैं कि जितना आगे क्लोज देगा, जितना डिफरेंस होगा उतना डिफरेंस हमारा प्रॉफिट ऑप्शन बायर का, ठीक, आप साइड के लिए। मैं यहाँ पे कॉल साइड का एक्सप्लेन करके मैं बता रहा हूं। तो ये जो बेनिफिट है, ये बेनिफिट ऐसे तो नहीं मिलेगा, इनके लिए थोड़ा सा प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। किसको पे करना पड़ेगा? सेलर को। तो ये होता है बेसिकली प्रीमियम, इस कॉन्ट्रैक्ट का भाव। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट का जो बायर है उनको क्या चीज मिल रहा है? उनको ये मिल रहा है कि इसका प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी अनलिमिटेड है, जितना ज्यादा आगे क्लोज देगा लेकिन वो बाय कर पाएगा इस स्ट्राइक प्राइस में, उसको तो अब अपर प्राइस में बाय करने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ पे इस प्राइस में बाय कर पाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो बेनिफिट है, इस बेनिफिट पाने के लिए बायर को ये जो प्रीमियम है इसको पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, ये जो प्रीमियम है, इस प्रीमियम में इंट्रिंसिक वैल्यू होता है एंड एक्सट्रिंसिक वैल्यू होता है। एक्सट्रिंसिक वैल्यू को टाइम वैल्यू भी कहा जाता है। कैसे डिफाइन करें? सिंपल कैलकुलेट करके मैं आपको बता रहा हूं। चलो, जैसे कि 47,500, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि 47,100 ये जो स्ट्राइक प्राइस है ये क्या है? इन द मनी में है। तो 47,100 का इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 47,421 करंट प्राइस चल रहा है, अंडरलाइंग प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस 47,100 क्या निकल रहा है? 321। तो ये जो प्राइस है, क्या प्राइस है? 522। इसके अंदर 321 होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, और रेस्ट जो है वो होता है टाइम वैल्यू यानी एक्सट्रिंसिक वैल्यू। इस तरह आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये प्रीमियम के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू भी होता है एंड एक्सट्रिंसिक वैल्यू भी होता है। लेकिन इसका जो ओटीएम होता है ना, ऊपर वाला जो भी अंडरलाइन है, अंडरलाइन के ऊपर वाले जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है, वहां पे आपको इंट्रिंसिक वैल्यू देखने को नहीं मिलेगा, ओनली टाइम वैल्यू। यहाँ पे जितने भी दिख रहे हैं ना, ओनली टाइम वैल्यू। एक्सपायरी कब है? 15 मई को है। एक्सपायरी तक बैंक निफ्टी अगर जहां पे है वहीं पे रह जाए या और नीचे आ जाए तो इसका वैल्यू सारे जीरो हो जाएगा, टाइम के साथ साथ वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ओनली टाइम वैल्यू है। ये हम जैसे पार्टिसिपेशन का एक्सपेक्टेशन है कि ये प्राइस थोड़ा ऊपर जाएगा, ये एक्सपेक्टेशन प्राइस है, होप प्राइस है, ठीक है, ये ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी है, दैट्स व्हाई इसका प्रीमियम इतना है। जैसे नजदीक जाएगा तो ये प्रीमियम घटता रहेगा, टाइम वैल्यू घटता रहेगा। कैसे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंडरलाइंग प्राइस 47,421 अंडरलाइंग प्राइस है, माइनस 47,800 की हम इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 47,800
माइनस में आएगा और इंट्रिंसिक वैल्यू माइनस में नहीं होते, अगर माइनस होते तो हम जीरो पकड़ के चलेंगे, तो जीरो है तो इसलिए मैंने आपको कहा कि उसके अपर प्राइस में, अंडरलाइन के अपर प्राइस में जितने भी है उनके इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, ओनली टाइम वैल्यू होते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। पुट के लिए भी आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। पुट के लिए भी जितने भी सारे कॉन्ट्रैक्ट है, इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट, वहां पे इंट्रिंसिक प्लस टाइम वैल्यू होता है और यहाँ पे ओनली टाइम वैल्यू होता है, ओटीएम में टाइम वैल्यू होता है। इसका जो कैलकुलेशन प्रोसेस है निकलने की, कैसे निकल सकते हो, यहाँ पे सबसे पहले स्ट्राइक प्राइस दो 47,800 का अगर इंट्रिंसिक वैल्यू हम फाइंड आउट करें तो 47,800 स्ट्राइक प्राइस माइनस अंडरलाइन प्राइस 47,421, तो ये देखो क्या निकल के आ रहा है 379 47,800 की, ये होता है इसका इंट्रिंसिक वैल्यू, एंड रेस्ट जो है होता है टाइम वैल्यू 540, ये होता है टाइम वैल्यू। ठीक है, टाइम के साथ साथ ये वैल्यू चला जाएगा, ये वैल्यू घट जाएगा। ओके, एक्सपायरी तक। तो चलो अब हम बात करेंगे बीट क्वांटिटी, बीट आस्क एंड आस्क क्वांटिटी, और पुट साइड का भी सेम, तो यहाँ तो कंप्लीट हो जाएगा एंड देन हम वॉल्यूम, चेंज इन ओआई एंड ओआई के बारे में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये देखो, ये जो बीट होता है ना, बीट मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट का जो भी प्राइस है और बाय करने के लिए बायर जिस प्राइस में बाय करने के लिए इच्छुक है वो ऑर्डर प्लेस कर रहा है, यानी बीट लगा रहा है। ठीक है, इसे कहते हैं बिट प्राइस। और कितना क्वांटिटी के साथ लगा रहा है वो भी आपको दिख रहा है यहाँ पे। बिट क्वांटिटी यहाँ पे देखो कि 47,100 में यहाँ पे कितना 30 लॉट 522 में बाय करने के लिए लगा रहा है, 522.15, समझ में आ रहा है। और उसी प्राइस में लास्ट ट्रेड डील कंप्लीट हुआ था, दैट्स व्हाई उनका एलटीपी भी यही है। लेकिन आस्क प्राइस क्या है? आस्क प्राइस मतलब सेल करने के लिए सेलर ने जिस प्राइस ऑफर कर रहा है सेल करने के लिए, ओके, उनके पास हो सकते हैं बाई किए हैं और देन सेल करना चाहते हैं या फिर नया कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट करना चाहते हैं। आस्क प्राइस वो होते हैं जिस प्राइस में वो सेल करने के लिए ऑफर कर रहा है कि मैं इस प्राइस में सेल कर दूंगा। और बिट क्या है? बाई करने के लिए जिस प्राइस में बिट लगा रहा है उनको कहते हैं बिट। ठीक है, यहाँ पे क्या आस्क क्वांटिटी यानी कितना क्वांटिटी के साथ, तो 45 क्वांटिटी 530.20 में ये ऑफर कर रहा है सेल करने के लिए। नेक्स्ट जो कॉलम है इंप्लाइड वॉलेटिलिटी, बाइंग डिसीजन लेने में बहुत ही यूजफुल ऑप्शन ग्रीक है। जब हम ऑप्शन ग्रीक वाला वीडियोस बनाएंगे तो अब इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, या फिर इस वीडियो की लास्ट में मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे बता दूंगा। बाइंग डिसीजन लेने में बहुत ही यूजफुल ऑप्शन ग्रीक है। अब बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट जो टॉपिक वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट क्या होते हैं। यहाँ पे जो वाई है, वाई फर्स्ट जो लेटर है ओ मतलब ओपन एंड आई मतलब इंटरेस्ट, इसको कहते हैं ओपन इंटरेस्ट। ओपन यानी जो खुला हुआ है, जो क्लोज नहीं हुआ है। इंटरेस्ट मतलब दिलचस्पी, यानी किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में जितना कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, अभी बंद नहीं हुआ है, आउटस्टैंडिंग है, उनको कहते हैं ओआई। आई होप इट इज क्लियर। ना बात करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम मेजर्स ट्रेडिंग एक्टिविटी, एक डिफाइंड टाइम फ्रेम में जितना ट्रेड्स डन हुआ है उसको कहते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम मेजर्स द नंबर ऑफ ट्रेड्स एग्जीक्यूटेड इंडिकेटिंग मार्केट एक्टिविटी, बट ओपन इंटरेस्ट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट शोइंग द नंबर ऑफ पोजीशन येट टू बी क्लोज्ड, जो अभी क्लोज नहीं है, ओपन है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप अच्छे से देखो। राम यहाँ पे मान लो ये जो 47,500 है, इस स्ट्राइक प्राइस के कॉन्ट्रैक्ट को बाय किया तो कोई ना कोई सेल किया है। मान लो सैम सेल किया एक क्वांटिटी, तो क्या हो जाएगा? इसका वॉल्यूम हो जाएगा 2, क्योंकि दो अलग अलग जगह से ट्रेड्स किया है। ठीक है, 2 ट्रेड्स डन हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम 2। लेकिन पोजीशन होगा 1। पोजीशन 1 क्यों होंगे? क्योंकि एक ही तो पोजीशन बना है। कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है? कोई सेल किए होंगे तभी तो बाई कर पाए, तो एक पोजीशन बना तो ओआई हो जाएगा 1। यहाँ पे कॉलम वाइज आप देख सकते हो। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट अरुण आया, यहाँ पे सेम स्ट्राइक में 2 लॉट को बाई कर लिया एंड तरुण आके 2 लॉट को सेल किया। कोई ना कोई तो सेल करेगा, तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे 4 हो जाएगा वॉल्यूम एंड ओआई हो जाएगा 2, यानी 2 पोजीशन, नया पोजीशन यहाँ पे बना। तो इस तरह ओआई यहाँ पे बढ़ते हैं घटते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे सैम जो सेल किया था पहले एक क्वांटिटी, वो बाई कर रहे हैं यानी स्क्वायर अप कर रहे हैं, और राम जो पहले बाई किया था वो सेल कर रहे हैं, तो ये भी तो ट्रेड्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम हो जाएगा 2 एंड ओपन इंटरेस्ट क्या होगा अब बताइए? ओपन इंटरेस्ट होगा -1, यानी एक पोजीशन घट रहा है। ठीक है, एक पोजीशन यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ओपन नहीं है। जो ओपन था, अभी 3 पोजीशन ओपन था और 6 वॉल्यूम था, लेकिन ये जो पोजीशन क्लोज कर रहा है दैट्स वाई यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट हो जाएगा -1। तो दैट्स मीन अभी अगर यहाँ पे कैलकुलेट करें तो 8 हो जाएगा वॉल्यूम, यानी जितना ट्रेड्स डन हुआ है, कोई क्लोज किया है, कोई बाई किया, सेल किया, उतना नहीं, जितना ट्रेड्स डन हुआ है उसको वॉल्यूम कहा जाता है। और जितना पोजीशन ओपन है, ओपन कितना है
अभी 4 था लेकिन राम सैम ने पोजीशन को क्लोज कर दिया, स्क्रैप कर दिया, दैट्स व्हाई एक पोजीशन घट गया। तो अभी कितना पोजीशन है ओपन पोजीशन 2, ये होता है ओपन इंटरेस्ट। आई होप ये कॉलम के थ्रू आप समझ गए होंगे वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट के बीच डिफरेंस क्या है और कैसे आपको देखना है। तो अभी यहाँ पे एक कॉलम रह गया है चेंज इन ओआई। चेंज इन ओआई मतलब क्या है, देखिए 47,500 का यहाँ पे ओआई कॉलम अगर देखें तो क्या देखने को मिल रहा है, 1,04,099 जो लॉट है, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ओपन है। कुल मिला के जो ओपन पोजीशन है, आउटस्टैंडिंग पोजीशन है वो दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर देखें 52,457 चेंज इन ओआई। चेंज इन ओआई मतलब आज के दिन मतलब कब, लास्ट ट्रेडिंग डेज, ठीक है। आज तो ओपन नहीं है ना, आज अगर मार्केट ओपन होता तो आज के दिन का दिखते, ठीक है। तो ये होता है उस पर्टिकुलर दिन का जो पोजीशन बढ़े है या घटे है। तो यहाँ पे 52,000 प्लस में है ना, तो ये पोजीशन बढ़े है, बढ़ के ये कुल मिला के ये हुआ है, समझ में आ रहा है। तो ये होता है चेंज। पुट साइड में अगर देखें, पुट साइड में यहाँ पे नेगेटिव में दिख रहा है, इतना क्वांटिटी कम हुआ है, इतना पोजीशन कम हुआ है इस स्ट्राइक में, ये इस स्ट्राइक में, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे एक एक करके हमने सारे जो कॉलम है उनको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लास्ट टॉपिक यानी ओपन इंटरेस्ट डेटा को देखते हुए कैसे आप ट्रेड डिसीजन ले सकते हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। देखो यहाँ पे कॉल साइड है एंड कॉल साइड का ओआई कॉलम ये है। आपको यहाँ पे देखना है कौन सी स्ट्राइक प्राइस में सबसे ज्यादा, बेसिकली ओटीएम साइड में आपको देखना है कौन से स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज्यादा पोजीशन बने हुए हैं, यानी सबसे ज्यादा ओआई कहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर गौर करें, यहाँ पे 1 लाख है, यहाँ पे भी 1 लाख, यहाँ पे 2 लाख, आई थिंक यही सबसे ज्यादा है। यहाँ पे भी 1.5 लाख है। ये जो स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस कौन सा है, 48,000, ये स्ट्राइक में सबसे ज्यादा पोजीशंस बने हुए हैं। ये जो पोजीशन है कोई सेल भी किया है, कोई बाई भी किया है, ये लॉट में है, राइट, ओके। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पोजीशन इसलिए बनाया गया है क्योंकि इनको लगते हैं, किनको, सेलर को लगते हैं, ये जो कॉन्ट्रैक्ट की सेलर को लगते हैं कि इससे ऊपर प्राइस नहीं जाने वाला, इसीलिए ये लोग सेल करके रखे इस कॉन्ट्रैक्ट को। अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो सेलर का तो लॉस होगा ना, और सेलर सेंसिटिव होते हैं, अगर लॉस देखते तो पोजीशंस काट देगा, यहाँ पे आपको ओपन इंटरेस्ट कम देखने को मिलेगा। तो अगर किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, कॉल की साइड में अभी बात कर रहा हूं, अगर बढ़ रहा है दैट्स मीन वो एक सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस के तौर पे कामकाज कर रहा है। और ये चीजें आपको चार्ट में भी देखना चाहिए कि चार्ट में क्या दिख रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे चार्ट को ओपन किया, ओके। चार्ट क्या है, चार्ट यहाँ पे लोअर लो बना के चार्ट इज गोइंग डाउन एंड ट्रेंड यहाँ पे डाउन है, ओके। तो यहाँ पे 48,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर आप नेक्स्ट डे देखोगे कि यहाँ पे 47,500 में वाइड बढ़ रहा है और प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, दैट्स मीन क्या है, ट्रेंड बियरिश है। यहाँ पे आपको ये सारी चीजें बताते हैं। अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है यहाँ पे इस पोजीशन में 47,500 में, यहाँ पे जैसे कि लास्ट डे 52,000 बढ़ा था, ओके। नेक्स्ट डे यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है और साथ में प्राइस यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहा है, दैट्स मीन ट्रेंड जो है वो बियरिश है। ओवरऑल ट्रेंड प्राइस एक्शन अगर देखें बियरिश है। तो जिस दिन आप ट्रेड करोगे इस बात का आप ध्यान रखो कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ने के साथ साथ क्या यहाँ पे प्राइस भी नीचे की तरफ जा रहा है। अगर जा रहा है तो यहाँ पे आप पुट परचेस कर लो या कॉल को शॉर्ट कर दो, ठीक है। ये चीजें आपको बताते हैं, ठीक है। क्लियरली मैं आपको यहाँ पे बता दिया कि कैसे आप यहाँ पे रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो कि जिस स्ट्राइक में ज्यादा पोजीशन है इसका मतलब सेलर को लगते हैं वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पे कामकाज करेगा, उनके ऊपर प्राइस नहीं जाने वाला, दैट्स वाई ज्यादा पैसा वाला लोग आके यहाँ पे सेल कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज से मैंने आपको समझा दिया, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पे पुट साइड की। पुट साइड का भी ओटीएम में आपको देखना है सबसे ज्यादा पोजीशंस कहाँ पे बना है। देखिए कॉल साइड में ज्यादा पोजीशंस बन रहा है, दैट्स मीन लोगों को लग रहा है कि प्राइस नीचे की तरफ जाएगा, प्राइस डाउन जाने वाला है। यहाँ पे ओआई पोजीशन को देखो कि यहाँ पे कॉल साइड में ज्यादा पोजीशंस बनता हुआ, लेकिन पुट साइड में ज्यादा पोजीशंस उतना नहीं है। यहाँ पे ओआई देख सकते हो, यहाँ पे पुट साइड में 47,500 में ही है। यहाँ पे देखो ये इन द मनी पे है, तो इनको क्या लग रहा है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पे, या फिर इसके अगर थोड़ा डाउन आ जाए ना तो आपको देखने को मिलेगा ये जो पोजीशन है ना, पोजीशन घट रहा है, क्योंकि जो भी सेल करके रखे हैं ना उनका तो लॉस होगा और वो सेंसिटिव होते हैं सेलर्स, वो लोग पोजीशंस को स्क्रैप करने लगेगा और नीचे में सेल करेगा, पोजीशंस को स्विच कर देगा। ओटीएम में कहाँ पे देखना है, जहाँ पे प्राइस है 47,400 में अभी प्राइस है, उसके नीचे वाला सपोर्ट अगर हमको फाइंड आउट करना है तो नीचे ही देखना पड़ेगा। तो 47,000 में ज्यादा यहाँ पे पोजीशंस बने, लेकिन बहुत ही कम चेंज इन ओआई देखो बहुत ही कम है। तो इसलिए अभी हमको डिसीजंस क्या लेना है ओआई को देखते हुए कि हमको बेयरिश सेंटीमेंट है मार्केट में, बेयरिश ही प्ले करना चाहिए, ना कि सपोर्ट को फाइंड आउट करके यहाँ पे हम लॉन्ग साइड में जाए, बिल्कुल नहीं। चार्ट में आप देख सकते हो क्लियरली बेयरिश है, यहाँ पे पुट साइड में ज़्यादा पोजीशंस भी नहीं है। यहाँ पे अगर 47,000 देखें तो ये सॉर्ट ऑफ सपोर्ट के तौर पे कामकाज कर सकता है, वैसे यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
तो यहाँ तक तो मैंने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दिए हैं, कैसे आप ये जो ओपन इंटरेस्ट को देखते हुए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो, डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करना भी बताया। अगर ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे बियरिश है और साथ में कॉल साइड में ज्यादा पोजीशंस इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, अभी यहाँ पे देख सकते हो नेक्स्ट डे यानी 13 मई को आप ट्रेड कर रहे हो निफ्टी बैंक पे, और आपने देखा कि यहाँ पे 48,000 में 2 लाख है। 10 मिनट बाद आके देख रहे हो कि और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, यानी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। ओके, उस दिन के लिए फिर यहाँ पे आप देख रहे हो 47,500 में 9:30 पे यहाँ पे 10,000 था चेंचिनुआई प्लस में। फिर थोड़ी देर में आके देखा कि यहाँ पे 15,000 हो गया, फिर थोड़ी देर में आके देखा कि यहाँ पे 13,000 हो गया। ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है यहाँ पे, साथ में प्राइस भी नीचे की तरफ जा रहा है। दैट्स मीन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है कि प्राइस नीचे की तरफ जा सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और प्राइस भी नीचे की तरफ जा रहा है। इनको आप सिंपल एक इंडिकेटर लगा के फाइंड आउट कर सकते हो। ये इंडेक्स है, ये तो ट्रेड्स नहीं होते हैं इसमें, ठीक है, ये इंडेक्स है, लेकिन हम फ्यूचर को यहाँ पे ऐड कर देंगे। बैंक निफ्टी फ्यूचर करके सर्च कर लेते हैं, ये ट्रेड्स होते हैं। और यहाँ पे एक इंडिकेटर लगा लो ओपन इंटरेस्ट, मैं इसको फॉलो करता हूँ। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है, इसको आप इस तरह कर सकते हो, जूम इन जूम आउट आपके। ओके, एंड देन यहाँ पे आपको अगर इसको मॉडिफाई करना है, कुछ चीज़ें देखना है, यहाँ पे देखियो ये जो ब्लू लाइन है ये होता है ओपन इंटरेस्ट। हर एक जो बार देख रहा है उस पर्टिकुलर बार में कितना पोजीशन अभी ओपन है वो दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे एक मूविंग एवरेज लगाया गया है, 20 बार है, 20 बार का एक एवरेज बताते हैं, ठीक है, मूविंग एवरेज लगाया गया है। तो आपको बेसिकली ट्रेड्स कब लेना है, जब ये मूविंग एवरेज के ऊपर होगा, यानी लास्ट 20 बार के ऊपर होगा, तो अब आप यहाँ पे डिसीजन ले सकते हो। यानी ओवरऑल ट्रेंड बियरिश है, और भी सारी चीजें आपको देखना होता है प्राइस एक्शन में, वो तो अलग चीजें। ये जो सीरीज है हमारा, यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी वीडियोस में मैंने बताया वो चीजें आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ट्रेड कब लेना है, जब ओपन इंटरेस्ट लाइन ये मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, इस दिन ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा था और प्राइस नीचे की तरफ जा रहे थे। दैट्स वाई यहाँ पे देखिए बढ़िया मूवमेंट मिला, राइट। 9 मई को 10th भी अगर देखे कि यहाँ पे क्लोजिंग सेशन में ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ है एंड पोजीशन स्क्वायर अप हो रहे थे एंड ओपन इंटरेस्ट देखिए नीचे की तरफ आ गया एंड ज़्यादा यहाँ पे रेंज बाउंड ट्रेड होता हुआ दिखा बेसिकली। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि ओपन इंटरेस्ट को थोड़ा ऊपर में होना चाहिए, चाहे मार्केट ऊपर में जाए या नीचे में जाए। अगर प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है एंड ओपन इंटरेस्ट लास्ट 20 पीरियड के ऊपर है, यानी मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो वहाँ पे आप पुट को कंसीडर कर सकते हो। तो इनको हम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सेंसिबल का जो ऑप्शन चार्ट है उनके बारे में भी देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। कुछ भी क्वेरीज आ रहा है, फील फ्री टू आस्क ऑन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर।